अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। अल्लाह के शुक्र से फजल करम तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी, मैं गई हुई थी गांव, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने। मैं अपने यूपी गई हुई थी जेठ के यहाँ, जेठानी के यहाँ। तो ये वहीं आंटी रहती हैं बराबर में। ये फिर सुबह सुबह हमारे माशाल्लाह यासीन करवाई थी, कुरान खानी करवाई थी हमारी जेठानी ने। और फिर उसके बाद ये दुआ वगैरह हुई, तो ये सारे के सारे हम सब वहीं बैठे हुए थे, दुआ में शामिल हुए थे अल्लाह के शुक्र से। अब फिर उसके बाद हम लोग गए घूमने। माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ का व्यू इतना प्यारा आ रहा था कि बस देखने लायक नज़ारा था, माशाल्लाह से इतना अच्छा था, देख सकते हैं। फिर ये आयशा बोल रही थी कि मम्मा मेरी एक फ़ोटो खींच दो, तो मैंने सोचा कि फ़ोटो भी खींचेंगे और आपको हम व्लॉग में भी लेंगे। फिर इनके पापा को बुलाया था मैंने किसी काम से, लेकिन जब वो आकर खड़े हुए तो गाइस मुझे काम, मतलब जो इस काम के लिए मैंने बुलाया था वो काम मैं भूल गई और मेरे दिमाग से निकल गई। फिर ये बेचारे चले गए। और फिर उसके बाद जो कुरान खानी हुई थी, सब मेहमान आ चुके थे, हमने खाना वगैरह खाया था, सब मेहमान खाना खा रहे थे, माशाल्लाह से फ्री हो चुके थे। फिर ये शाम की दावत थी, दोपहर की, तो सॉरी दोपहर की दावत में था, हमने इंतज़ार करा था, खाना खाया था, उसमें था कोरमा और रोटी। रोटी गाइस एकदम माशाल्लाह इतनी अच्छी रोटी, इतनी प्यारी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। मतलब रोटी को प्यारा तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छी थी माशाल्लाह, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी थी, बहुत अच्छी थी। पेट भर गया था खाना खाकर। फिर हम लोग शाम के सैर सपाटे पे निकल चुके थे। हमने सोचा कि चलो फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा तो हम घूमने के लिए चलते हैं। फिर पीछे पीछे इनके पापा आ गए थे बच्चों को लेकर, क्योंकि अली परेशान कर रहा था, तो इनके पापा ने सोचा गाड़ी पे घुमाऊंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए गाइस कैसे ओके की रिपोर्ट हो चुका था, खेल रहा था ये, क्योंकि इसको घूमना ही तो चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए होता, घूमना ही तो चाहिए। और ये मेरा भतीजा था, मेरी जेठानी का बेटा। और ये गाय से जो है ना, भैंस थी, ये भैंस के साथ खेल रहा था। इन्हें भैंस इतनी लड़ाकू थी गाइस, तुम्हें क्या बताऊं, कितनी तेज थी ये भैंस, बहुत ज़्यादा, मतलब मारने के लिए आ रही थी। फिर आ गए थे अल्लाह के शुक्र से हम घर पे, घूम घाम के इधर उधर। ये रखा था जर्दा, हमारे देवर हैं ये जर्दा खा रहे थे, वो मेरी ननिया सास हैं, खाना खा रही थी, उनके बाद में उन्होंने जर्दा ला कर दिया, वो खा रही थी। और फिर ये मेरे बड़े वाले जेठ हैं, ये बोल रहे थे कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं भाभी। तो मैंने भी बोल दिया कि चलो चलते हैं घूमने के लिए कहीं पर। फिर तो ये घर जाएंगे और घर जाने के बाद फिर कौन सा कहीं आना होता है। माशाल्लाह से ये हम आ चुके थे जिनके हमें घर आना था। तो ये मेरे जेठ बोल रहे थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि इसका घर है, तो वो बता रहे थे। तो बोले आप लेडीज़ ऊपर चले जाओ, जेंट्स वगैरह हम नीचे बैठ जाएंगे। हमने बोला ओके। तो ये जेठानी मेरी जा रही थी ऊपर, ये मैं थी, ये मैं जा रही थी ऊपर। ऊपर जाने के बाद में उनका व्यू कुछ इस तरीके का था, घर ऊपर का। माशाल्लाह से आदत के बहुत अच्छे थे ये लोग। तो ये थे मेरी जेठानी के बेटे, माशाल्लाह से ये 5 या 6 महीने के, इनका नाम है मोहम्मद हमज़ा। माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं, काफ़ी क्यूट थे। ये मेरी देवरानी का बेटा है, माशाल्लाह अच्छा है ये भी। और हम लोग बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, तो ये बोले कि नहीं नाश्ता करके जाना। नाश्ता ये मंगा चुके थे, माशाल्लाह से आदत के बहुत अच्छे थे ये लोग। इनके पापा का फिर फ़ोन आ रहा था, दोनों बच्चों को मैं छोड़ कर आई थी, तो बच्चे दोनों रोने लगे थे। उसके बाद में इनके पापा का जब फ़ोन आया तो मैं जल्दी से खड़ी हो गई, मैंने बोला कि चलो नाश्ता वगैरह से फ्री हो चुके हैं। तो हम निकल चुके थे वहाँ से, मैं आ गई थी दरवाजे के बाहर। तो ये था इनका नीचे का रूम, मैंने दिखाया था, ये था बाहर का नज़ारा। रो रही थी रात और हो रही थी सर्दी। तुम जा रही हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम कितनी अच्छी हो चाची, तुम जाओ। आएंगे बच्चा, चल कोई बात नहीं बेटा, फिर आएंगे, है ना, अभी काम करना तो। 2000 years later. तो गाइस माशाल्लाह से आ चुके थे हम अपने घर पे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना।